वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलममं गतिं पते गोचामि समयपावड विनो सुखकेयुनी गणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 249 से 255 7 गाथाएँ आचार्य निक्षय व्यवहार का समन्वय करा के दे रहे। व्यवहार से किसी को किसी में मिलाया जाता है, उसमें जो बहिरंग कारण होते, कारण को हो उनके साथ उनका ग्रहण करना, उनसे कार्य होना आदि आदि कहा जाता है। शिल्पी का उदाहरण देके चर्चा विस्तार से चल रही है और सिद्धांत में घटित करा है। ऐसे ही जीव मन वचन काय के निमित्त से, मन वचन काय को यहाँ कर्म साधन में लिया है। जो कोई भी कर्म करता है, बाहर में जो कोई मनुष्य गति के, देव गति के, नारकी के आदि के कर्म करता है और उस कर्म को करके उसका फल भोगता है। तो फल क्या भोगता है? तो पुण्य का उदय होगा तो वह धन आदि को भोगेगा, धन घर गृहस्थी जो भी घर गाड़ी बंगला आदि को जो भोगना है। और पाप का उदय होगा तो निर्धनता है, धन नहीं होना या घर नहीं होना, गाड़ी नहीं होना, दुकान नहीं होना, व्यापार नहीं होना, जो भी कोई परिस्थितियाँ है, ये सब हमारे 5 इंद्रियों को जानने में आते हैं, मुख्यतः से चक्षु आदि इंद्रियों को। तो कहते ये सब व्यवहार में के कथन है। तो निश्चय ने का कथन क्या है? तो हमने गाथार्थ में देखा ही था। आज टीका में अमृतचंद्र देव की विस्तार से चर्चा चलेगी कि गाथा में वो जीव के परिणाम है, स्व परिणाम है। यहाँ पे क्या चर्चा चल रही थी? परद्रव्य परिणामात्मक जो कुछ भी था परद्रव्य का परिणाम था, परद्रव्य से जुड़ रहे थे। और अभी स्वद्रव्य में उसके जो विकल्प चलते हैं, उस विकल्पों को, वो रागादि के विकल्पों को वो कहते हैं निश्चय से वह जीवी है, उससे वो तन्मय अनन्य है और इसकी वजह से उसके फल को भी यही भोगता है। तो हम जो पीड़ा को भोगना है, शरीर की पीड़ा को निश्चय से हम भोग नहीं रहे। शरीर में मान लो यहाँ पे कोई खरोच आ गया, तो खरोच आने के बाद में अंदर में जो दुख का वेदन होता है, उपचार से कहा जाएगा ये खरोच हमें आई है और इस खरोच का फल हम ही भोग रहे, इसका जो दुख है। बट मतलब इसमें जो कम ज़्यादा होनी, बट ज्ञानी कहते हैं ये व्यवहार का कथन है। अंदर में जो पीड़ा का वेदन होता है कि ये खरोच मुझे ही आई है, ये अच्छा नहीं हुआ, अनिष्ट हुआ है मेरे साथ में, ये जो परिणति जीव की होती है निश्चय से उसका वो भोगना, उस कर्म का फल भोगना। कौन से कर्म का? जो उसने करके रखे थे उदय का। 623 नंबर पेज पे अंतिम पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहे हैं। और जैसे वही शिल्पी करने का इच्छुक होता हुआ, करने का इच्छुक होता हुआ मतलब करने के भाव करता हुआ, क्या करने का भाव कर रहा है? कुंडल को। तो उसके भी भाव की तरफ से कह रहे हैं, जो चेष्टा रूप, चेष्टा को हो, कामना को हो, इच्छा को हो, चलेगा, उसके रूप अर्थात कुंडल आदि करने के अपने परिणाम रूप, स्वयं के परिणाम रूप और हस्तादि के व्यापार रूप जो स्व परिणामात्मक कर्म को करता है, स्व के जो परिणाम करता है आत्मा में जो हो रहे, तथा दुख स्वरूप ऐसे आत्म परिणामात्मक चेष्टा रूप कर्म फल को भोगता है। इसका फल क्या है? दुख है, पीड़ा हो रही कि उसको ये करना पड़ रहा है। मैंने उसका तर्क भी दिया था कल परसों कि अगर इसमें सुख है कि साहब ये कुंडल बनाने में जो सुख है आप कल्पना नहीं कर सकते, तो फिर उसको अगर कोई कहे हम करोड़ों रुपए दे देते आप कुंडल बनाना छोड़ दो, तो क्यों छोड़ देता हो?
अगर इसमें सुख था तो उसने कहा करोड़ रुपए में मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं यही काम करूं, बट ऐसा कोई करता नहीं। उसको तो मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि कुंडल नहीं बनाएगा, कुंडल बेचेगा नहीं, कुंडल से पैसा आएगा नहीं, पैसे से अनाज आदि नहीं आएगा। ये उसके पूरे अभिप्राय में पड़े हुए, तभी तो वो सब प्रयास कर रहा है। सुबह जल्दी उठ के 7 बजे दुकान क्यों खोल देता है, क्यों काम में लग जाता है सबसे पहले, नहीं आज फटाफट फटाफट करना है। तो ये जो उसका भाव है, यही उसकी आकुलता है, यही उसकी पढ़। तो ये तो शिल्पी का उदाहरण तो उपलक्षण से, इसे सभी प्रकार के 80 कृषि आदि 6 प्रकार के कर्म में लगा ले। अगर इसमें सुख था तो भोग भूमि वाले तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कुछ काम ही नहीं करते। भोग भूमि का स्वरूप हमने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो भोग भूमि वाले क्या करते, कल्प वृक्ष के सामने जाके खड़े होते, सब मिल जाता, महल मकान आदि जो चाहिए उनको, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल कुछ भी, भोजन बनाना कुछ नहीं करना पड़ता, कोई धंधा लगाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो तो दुखी हो जाएंगे, बट वो तो कहते वो सुखी, और वहां से वो नियम देवगति जाते हैं। तो ये चेष्टा दुख की कारण है, दुख की। अब ये चेष्टा छूटेगी नहीं, बट जिसे हम सुख मान बैठे कि मैं ये काम करूंगा, व्यापार आदि करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम है। व्यापार करने का भाव भी दुखदाई, व्यापार करना भी दुखदाई, व्यापार से प्राप्त होने वाला धन भी दुखदाई, और उस धन से जो विषय भोग प्राप्त होंगे उसको जो भोगा गाएगा वो भी दुखदाई। अगर वो सुखदाई रहता था तो फिर ये सब 6 खंडाधिपति आदि सब छोड़ के दीक्षा आदि क्यों धारण करते थे, सब त्याग क्यों करते थे? बोलते इसी में सुख है, हमको 5 इंद्रिय के विषय भी मिल रहे, सब अच्छा हो रहा है, फिर क्यों छोड़ रहे? उसमें सुख है नहीं। और इसीलिए क्या कह रहे हैं, ये दुख स्वरूप ऐसे आत्म परिणामात्मक, आत्मा का परिणाम दुख वाला। इसलिए प्रवचन सार जी की गाथा में आया है कि दुख शरीर में नहीं होता है, सुख और दुख की अवस्था शरीर की नहीं है, सुख और दुख की अवस्था जीव की। उसको कुछ नहीं हो, सुखी दुखी होना उसका स्वभाव नहीं, उद्गल का, जड़ का, पर द्रव्य का, अजीव का। जीव की परिणति होती है सुख आदि में, भले इंद्रिय विषय ग्रहण करके, इंद्रिय विषय ग्रहण करके शरीर कभी सुखी नहीं होता। तो यहां पे ये कह रहे हैं दुख स्वरूप ऐसे आत्म परिणामात्मक चेष्टा रूप कर्म फल को भोगता है, और एक द्रव्यत्व के कारण, एक ही द्रव्य में ये घटित हो रहा है के कारण उनसे कर्म और कर्मफल से अनन्य होने से तन्मय, कर्ममय और कर्मफलमय है। इसलिए हम बहुत बार कहते हैं ना, जैसे कोई दुखी होता है, किसी को शरीर में पीड़ा हो रही है और हम उसको थोड़ा उपदेश की भाषा में बात करते हैं, अरे इसमें क्या है, तो शरीर में हो रहा है, क्या करें, आपको क्या लगता है, मुझे फील हो रहा है, आपको बोलने में क्या लगता है, वो सामान्य क्या कहता है, मैं बीमार हूं, आप बीमार होंगे तो आपको पता चलेगा, सामान्य कहता है, नॉर्मल है, उसमें कोई गलत बात है इसे भी नहीं कह, क्योंकि वो उसमें तन्मय हो गए। यही तो एकत्व का अध्यवसाय, यही तो ममत्व और भोक्तृत्व का अध्यवसाय, कर्तृत्व का अध्यवसाय। तो इसलिए कह रहे हैं एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से तन्मय, इसलिए परिणामी भाव से वही कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्यपन का निश्चय है, यही यथार्थ रूप में है। उसी प्रकार आत्मा भी करने का इच्छुक होता हुआ, क्या करने का इच्छुक होता होगा, चेष्टा। कौन सी चेष्टा? छोटी सी छोटी चेष्टा। छोटी सी छोटी चेष्टा मतलब 6वें 7वें गुण स्थान में 28 मूलगुण की चेष्टा, मैंने कल परसों कहा ना, ये भी चेष्टा है, करने की इच्छुक हुए कि हमें एरिया समिति पूर्वक चलना, हमें केश रोज करना, हमें एष्णा समिति पूर्वक आहार लेना, ये चेष्टा भी, ये चेष्टा मतलब ये जो करने का भाव है मुनिराज का,
इसे संज्वलन का लोभ कहते हैं, संज्वलन की कषाय कहते हैं। और उस कषाय के निमित्त से कर्म बंधन होते हैं, साथ में उसका फल में मिलता है, वह फल दुख का कारण। इसीलिए 10वें गुण स्थान तक एकदेश सुखी, पूर्ण सुखी नहीं, अनंत सुखी नहीं, अनाकुल अव्यभाद सुखी नहीं। अनाकुल सुख तो है, आंशिक सुख। 10वें गुण स्थान तक कषाय, और कषाय में सुखी पूर्ण हो ही नहीं सकते। तो मुनिराज भी 6वें 7वें, अभी भूमिका अनुसार 28 मूलगुण पाले जाएंगे। उनके श्रद्धा में ये ख्याल में रहता है, ये ऐसा कभी नहीं आता श्रद्धा में, देखो मैं कैसे हिरिया समिति पूर्वक चल रहा हूँ, देखो मैं कैसे भाषा समिति का यूज कर रहा हूँ, ऐसा उन्हें होता नहीं। वो उसको पुद्गल पर द्रव्य परिणाम मानते हैं और दुख का कारण मानते, सुख का कारण नहीं मानते। 28 मूलगुणों को 5वें गुण स्थान की 11 प्रतिमा वाला भी भावलिंगी श्रावक, ये देव पूजा गुरुपास्ती आदि दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, ये देखो मैं अचित करके भोजन करता हूँ, ऐसा कभी नहीं मानता। माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। क्यों? भोजन करना जीव का स्वभाव ही नहीं। भूमिका अनुसार 6वें गुण स्थान तक भोजन करने का भाव आएगा, भोजन ग्रहण होगा, बट भोजन करना मेरा स्वभाव है, ऐसा माना नहीं जाएगा ज्ञानियों के पास। ज्ञानी ऐसा ही कर श्रद्धा। तो कोई कहता है 5वें गुण स्थान में साहब हम 6वीं प्रतिमा वाले, 7वीं वाले, 5वीं वाले, इसमें हम करने जैसा थोड़ी। हाँ, उसके साथ में जो शुद्ध भाव है, जो स्वभाव सन्मुखता है, वो जो सवर निर्जरा का कारण है, वो चलेगा, वो चलेगा, वो ठीक है। मिश्र भाव में जो परिणाम है, बाकी ये भाव तो ये चेष्टा है सब। ये चेष्टा क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि मुनि पना अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए करनी पड़ी। मन वचन काय से गुप्त नहीं हो पा रहे, इसलिए करनी पड़ रही। बाहुबली जैसे जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, एक जगह पे खड़े होकर रह नहीं सकते हैं, इसलिए ये करनी पड़ रही, नहीं तो जरूरत ही नहीं। बाहुबली ने कहा 4 महीने हो गए, भी केस लॉन्च करना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं, हमें कोई विकल्प ही नहीं उसका, सब वहां खत्म हो जाता विकल्प। तो ये सब वो कह रहे हैं परिणाम परिणामी भाव से वहीं पे कर्ता कर्मपण है और भोक्ता भोग्यपण का निश्चय। उसी प्रकार आत्मा भी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप, राग आदि परिणाम रूप और प्रदोष के व्यापार रूप। अब राग आदि परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, ये भी अच्छे से सूक्ष्मता से समझना। मैं इस पन्ने को उठाऊं, ऐसा जो विकल्प आया, समझना अच्छे से, गंभीर बात कर रहा हूं कि मुझे ये पन्ने को उठाना है, ऐसा जो विकल्प, चेष्टा, इच्छा विकल्प आया, ये हो गया कर्म। जीव का जो भाव हो रहा है, वो जीव में जो हो रहा है वो उठाने का, और वो उठाने के भाव का फल क्या है? तो उस समय में उपयोग बाहर रहा, उपयोग स्वभाव सन्मुख गया नहीं, त्रिकाली स्वरूप गया नहीं, शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा। तो वो जो हुआ, वो उसका फल क्या मिला? दुख मिले। बात छोटी सी, लोगों को लगता है क्या इसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है। अरे तुम जितना भी बाहर जाओगे, अभी तुरंत ये बंद नहीं होगे, एक एक समय का इतना ध्यान नहीं रखा जाए, अभी नॉर्मल रूटीन चलती रहेगी, बट साथ में ज्ञान और मान्यता में रहेगा। ये सब चेष्टा है, एक ये चेष्टा मुझे दुख का कारण, सुख का कारण नहीं, उसमें उपयोग अटका हुआ रहे। फिर वो पुण्य की चेष्टा रहो या पाप की चेष्टा रहो, कोई भी चेष्टा रहो, दोनों स्वभाव से विमुक्ता की कारण। इतनी बात है। तो हमें अभी इसमें हम क्या सीख सकते हैं? ये चेष्टा सही में
ये जीव के जो इच्छा विकल्प होते हैं, जो भी कोई बाहर में करने के, शरीर में या शरीर के बाहर करने के, सही में ये दुख रूप है। आचार्य तो कहेंगे, अमृतचंद्र की टीका में भी आएगा, तो ये दुख रूप है। तो इसमें से अभी मैं वर्तमान में सुबह से लेके दूसरे दिन सुबह तक 24 घंटे में मान लो 50 प्रकार की चेष्टा करता हूं। उसमें से कौन सी ऐसी 5 चेष्टाएं जो नहीं भी करूं तो काम चल सकता है। वो 5 चेष्टा कम हो जाएगी तो उतना दुख कम हो जाएगा, और उसकी जगह क्या करेंगे साहब, वो चेष्टा छोड़ देंगे। तो ध्यान सामयिक कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो कोई बाधा नहीं। हम उतना समय जो बचेगा, आधा घंटा 20 मिनट जितना भी बचेगा, उस 5 चेष्टा को छोड़ के उसको हम स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में लगाएंगे, तो उससे विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ेगी तो नए कर्म का आश्रय घटेगा, पुराने कर्मों की उदीर्णा आदि हो जाएगी, अपकर्षण आदि हो जाएगा। जो भी कुछ होना है उसके लिए नहीं करना, समझने के लिए स्वाध्याय आदि तत्व विचार करना, ये बाकी का होता जाएगा, काम होता जाएगा। उपाय यही है और दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि कुछ भी करके परिणामों को स्थिर करना जरूरी है। परिणाम कौन से, ये जो कह रहे ना स्व परिणामात्मक, ये जो वर्ड यूज कर रहे वो परिणाम जो मोह राग द्वेष के, उसको स्थिर करना जरूरी है। स्थिर करना मतलब मर्यादा में लाना, मतलब होने नहीं देना, और वो भी अपने लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि साहब देखो मैं कितना मर्यादा में, मैंने साहब मैं 5 साल पहले 2 साल पहले इतने इतने करता था, अब सब छोड़ दिया, अब उलझता नहीं है। दूसरे को क्यों दिखाना, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। वो परिणति अपने लिए करते हैं। तो ये कह रहे हैं उसी प्रकार आत्मा भी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप ऐसा जो रागादि परिणाम रूप और प्रदेशों के व्यापार रूप, ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता है, आत्मा के परिणाम करता है राग द्वेष आदि वाले, तथा दुख स्वरूप ऐसे आत्म परिणामात्मक चेष्टा रूप कर्म फल को भोगता है। चेष्टा रूप कर्म का फल क्या है, दुख स्वरूप आत्मा के परिणाम। दुख स्वरूप मतलब अनाकुल सुख नहीं होना, सहज सुख नहीं होना। सुखी होने के लिए कुछ कारण चाहिए, तो वो दुखी, वो पीड़ा। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं गार्डन घूमने चला जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हो गया पराधीनता। ये सुख नहीं, दुख है। ये जो गार्डन जाने के लिए यहां से निकला, गार्डन में 2 घंटा 1 घंटा रुका, फिर घर आया, फिर अभी अच्छा लग रहा है, मतलब ये दुख की अवस्था थी, और उस दुख का उपाय के लिए गार्डन चला गया और गार्डन से आ गया, जो भी कुछ किया। फिर इसमें सब आ जाए, फिल्म देखने से लेके बाहर में भोजन घूमना, जो भी कुछ सब आ जाए, दुख बढ़ गया। मैं बहुत बार कहता हूं ये गेट टुगेदर और ये किटी और ये सब क्या जरूरत पड़ी, ये सब दुख के साधन है। दुखी है तो कहीं ना कहीं उस दुख को बाहर निकालना है, आ जाते सब साथ। और ऐसा भ्रम खड़ा होता है कि यहां जाते तो सुखी हो जाते, ज्ञानी कहते ये तो दुख है, दुख आत्मा का परिणाम दुख। वो दुखी था इसलिए वहां गया, और वहां वो ऐसा मानता है कि देखो मैं कितना खिलखिला के हंस रहा हूं, कितना अच्छा जोक वहां, कितना अच्छा एंजॉय वहां। ज्ञानी कहते वो खिलखिलाने के हंसना ये नौकशा, ज्ञान कर रहे, ज्ञान से घबराना नहीं। साहब इससे तो हमारे गेट टुगेदर बंद हो जाए, कुछ बंद नहीं हो, समझ आ जाएगी तो बंद ही हो जाएगा। तो वो खिलखिलाने के हंसने से, हंसने ये नौकशा है। उस समय में वो जीव जब खिलखिला के उस पर्टिकुलर जोक पे किसी पे हंस रहा है, वो आत्मा के विमुख हो रहा है अनाकुल सुख से, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी। वो जोक नहीं करता था तो ये हंसता नहीं था, तो जोक की वजह से हंसा, परावलंबन खड़ा हो गया। आधीनता, पराधीनता, ये तो भ्रम से ये पाश्चात्य संस्कृति आई जो इंद्रिय विषय के चक्कर में
हम अपनी सच्ची संस्कृति भूल गए, वस्तु स्वरूप भूल गए और इसी को सही मान के सब वो देखो कितने सुखी हो रहे, कितने एंजॉय कर रहे, कितना खुश है, कितना खिलखिला के हंस रहे। अरे वो हंस रहा है अंदर में दुख है, बाहर निकालने के लिए हंस रहा है। वेंटिलेशन है बाहर निकालने का। या तो रो के निकालता है, आंखें का आंसू निकाल के वेंटिलेशन है, तो हंस के निकालता है, कुछ भी चल सकता है। ये कोई सहज अवस्था नहीं जीव की, ये ओढ़ाई हुई अवस्था। और इसीलिए क्या कह रहे हैं, दुख स्वरूप है। अमृतचंद्र देवी नहीं कह रहे, काथार्थ में कुंद कुंद देव कह के गए, मात्र दुख का, सुख नहीं कहा। पुण्य के उदय में भी दुखी है। क्यों पुण्य का उदय दुख रूप क्यों है? कैसे सब दुख कैसे? पुण्य के उदय में मान लो किसी को 10 करोड़ की संपत्ति मिल गई मतलब कमाई या जो भी कुछ होगा या बाप दादा से ऊपर से आ गई, अच्छी प्रॉपर्टी सब है, बट फिर भी अभिप्राय में बैकग्राउंड में निरंतर दुख चलता है। प्रॉपर्टी को कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर ले, अतिक्रमण नहीं कर ले, प्रॉपर्टी में अच्छा रेट जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां पे मॉल चालू करूं कि बंगला बनाऊं कि क्या करूं कि सोसाइटी करूं, निरंतर विकल्प चलते। ये दुख और क्या होगा? सहज सुख को नहीं भोगना ये दुख है। दुख क्या है? तो प्रॉपर्टी नहीं रखना ये चर्चा ही नहीं चल रही। वो पैसे आ जाएंगे बेच के तो कहाँ रखे, क्या करे, ये पैसे बराबर सेफ रहेंगे क्या? अरे बाजू वाले के वहां चोरी हो गई, अपना क्या होगा? बैंक में रखे, बैंक भी सेफ नहीं है, घर की तिजोरी भी सेफ नहीं, घर का नौकर सामने वाले का किसी का घर में चोरी करके गए, हमारे नौकर भी कर जाएंगे। तो ये जो भोग रहा है उपयोग में नहीं रहेगा 24 घंटे, बट जो बैकग्राउंड में चल रहा है यही दुख, ये दुख की पीड़ा भोग। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये सभी चेष्टा तो सब कमाना धमाना बंद कर दे। कौन कह रहा है? कुछ नहीं, अभी चलने देने, साथ में ज्ञान को ठीक कर देने, श्रद्धा को ठीक करने का, बस ये काम चल रहा है। ये करना बहुत जरूरी है। और जैसी ज्ञान और श्रद्धा ठीक होती जाएगी, अनर्गल बाहर की प्रवृत्तियां बंद हो जाए, अन्याय नीति सब हटता जाता। नहीं हट रहा है तो मतलब ज्ञान भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ तो भी गड़बड़ है उसमें। साथ में चलता दोनों, और ये मजबूरी, कुछ नहीं कर सकते, उपाय ऐसा ही करना पड़ेगा। अनेकों ने ऐसे ही किया उपाय, हमें भी यही उपाय करना पड़ेगा। ये तो वस्तु स्थिति जान रहे, ये कह रहे उस चेष्टा का फल दुख है, सुख है ही नहीं। हम 10-20 साल से व्यापार कर रहे, लाखों करोड़ों कमा रहे, सेटिस्फेक्शन आए कि नहीं साहब बस हो गया, बंद कर देंगे, सुखी हो गए। चिंता रहती नहीं, बंद कर दूंगा, इतने सेविंग में चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं और थोड़ा 2 साल कर लेता, और थोड़ा सा कर लेता, और थोड़ा कमा लेता। ये क्या है? दुखी। उसका फल आकुलता हो रही कि नहीं अभी तक काम नहीं हुआ है, अभी करना है। कुछ भी चलता है। इतनी विडंबना है, ये दुख। पैसे इतने कमाते तो भी भाई अगर साथ में एक ही व्यापार में है तो वो क्या कर रहा है, कहीं साइड में पैसा तो नहीं रखा है, कुछ नहीं कर रहा है, अंदर ये दुख, ये पीड़ा, और यही भोग है, ये उपभोक्ता। पुण्य का भी सही, पाप का तो है, पाप को तो साहब मेरे पास तो धन ही नहीं, गाड़ी नहीं, बाजू वाले के पास, इसके पास है, ये तो वो भोग ही रहा है, और साथ में पुण्य को भी भोगता है। पुण्य का भी क्या भोग है? वो तन्मय हो जाता है, वो जो भावों से, बाहर में तन्मयता नहीं, उसको भोगने में बहुत पीड़ा होती। पुण्य का उदय है, करोड़ों रुपए है, और वो डायबिटीज में मिठाई नहीं खा पा रहा, दुख भोग रहा है। आसपास वाले सब खा रहे, ये खा ही नहीं पा रहा, ये पीड़ा भोगता है। ऐसे अनेक उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। ज्ञानी जी कहते हैं इसलिए कि ये दुख स्वरूप ऐसे आत्म परिणामात्मक चेष्टा रूप कर्म फल को भोगता है। आज मेरे ख्याल से गुड़ी पाड़वा का है ना, मेरे को भी ज्यादा पता नहीं रहता, कैलेंडर सब लोग आ जाए
नया क्या जो भी मनाते हैं अच्छी बात है, नई कुछ शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें ये शुरुआत ही करनी नए साल में, अच्छी बात है। सब जिन मंदिर आदि में दर्शन तो करने ही चाहिए, और साथ में एक ये भी शुरुआत करनी चाहिए। सच प्रसंगवश कह रहा हूँ कि अपना काम करना है। अपना काम मतलब आत्मानुभूति, ये महत्वपूर्ण काम है। आत्मानुभूति टॉप में होना चाहिए, एकदम टॉप। कुछ भी करके करनी ही है, क्योंकि इसके बिना बाकी के कुछ भी काम फायदा ही नहीं। उसको सब दुख रूप कह रहे, सभी को चेष्टा कह रहे, चेष्टा। आत्मानुभूति मतलब सिंपल, बहुत सिंपल। अनंत गुणों का समूह आत्मा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, बस इनकी एकता हो जाए। ये सब चारों एक ही आत्मा में, इनके प्रदेश है। ये जब आत्मानुभूति होगी, शुद्ध उपयोग होगा, इनका काल है, इनके भाव अलग है। इसका भाव है प्रतीति करना, इसका भाव है ज्ञान करना, इसका भाव है लीनता करना, और इसका भाव है ध्रुवता रखना। भाव में फर्क है चारों को, बट एक ही द्रव्य में। द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है। जब अनुभूति करेगा तब इतना काम है। और ये काम न करें, बाकी के कितने भी काम कर ले। महाराष्ट्र में गुड़ी उबारते, यहाँ का पता नहीं मेरे को, यहाँ नहीं उबारते ना। हाँ, महाराष्ट्र में ज्यादा उबारते हैं, तो सब गुड़ी उड़ी जो भी लगाते हैं उनका जो तक होता है। तो एनीवे, कहने की बात क्या कह रहा हूँ मैं, तो ये काम टारगेट रखना चाहिए, अगले गुड़ी पड़वे तक वो अचीव करना चाहिए। तो अंतर्मुहूर्त में भी हो सकता है, बट जो भी है, तो दुख का अंतर्मुहूर्त के लिए नाश हो जाए। अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसे दुख स्वरूप, ऐसे आत्म परिणामात्मक चेष्टा रूप कर्म फल को भोगता है। ये उसके भोग चल रहे हैं, और एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से तन्मय, दुख से तन्मय हो रहा है। इसलिए संसार के सुख को भी दुखी का, पांच इंद्रिय के विषय के सुख को भी दुखी का अपेक्षा, क्योंकि परावलंबन है, कर्म बंधन है, आकुलता तो है ही, मतलब दुख है वैसे। इसलिए परिणाम परिणामी भाव से वही कर्ता कर्मपण का और भोक्ता भोग्यपण का निश्चय। तो परिणाम और परिणामी भाव, इनमें एकत्व है, ये दोनों चलते हैं। यहाँ पे द्रव्यार्थिक और आदि नय की अपेक्षा से जैसे आचार्य देव 626 नंबर पेज पे प्रकरण सरल है, सरसरी नजर से देखेंगे। यहाँ सिर्फ कारण समय सार और कार्य समय सार की चर्चा उन्होंने अच्छी उठाई है। देखते क्या कहते हैं। अब व्यवहार से कर्ता कर्म का भेद है, निश्चय से जो करता है वही कर्म है, ऐसा कहते हैं। जिस प्रकार लोक में शिल्पी स्वर्णकार आदि स्वर्ण से कुंडल आदि कर्म आभूषणों को करता है, किसके द्वारा करता है? हथौड़ा आदि साधनों और उपकरणों के द्वारा करता है। उन हथौड़ा आदि उपकरणों को हाथ से ग्रहण करता है, तथापि स्वर्ण कुंडल आदि कर्म आभूषणों को तथा हथौड़ा आदि साधनों उपकरणों के साथ तन्मय नहीं होता है। उसी तरह अज्ञानी जीव भी निष्क्रिय वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से भ्रष्ट होता हुआ, ये जैसे आचार्य देव की खासियत, कौन से ज्ञान से भ्रष्ट हो रहा है? स्वसंवेदन। स्वसंवेदन ज्ञान कैसा है? वितरागता वाला। उसमें तीन लोग तीन काल का निरावलंबी हो जाता है। निष्क्रिय, वहां पे क्रिया कुछ नहीं, बस सुख का वेदन है, एकत्व अपनत्व है अपने स्व स्वभाव से। तो अज्ञानी जीव क्या करता है? निष्क्रिय वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से भ्रष्ट होता हुआ, ये उसका अपराध है। अपराध इतना ही, अज्ञानी का एक ही अपराध, अपने निष्क्रिय वितराग स्वसंवेदन स्वभाव से, ज्ञान से, आत्मा से विमुख होना, भ्रष्ट होना, इतनी बात। ये होता हुआ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म करता है, उसके कर्म का बंधन निरंतर सातों कर्म का चलता ही रहता है। किसके द्वारा करता है? कर्मों को उत्पन्न करने वाले मन वचन काय व्यापार रूप साधनों या उपकरणों के द्वारा करते, निमित्त में अपने मन आदि होते हैं। इसी तरह
कर्म उदय वशा मन वचन काय व्यापार रूप। इसलिए ये लोक व्यवहार में कहते हैं ना, कोई बहुत एक्टिव होता है, कुछ ना कुछ काम करता है, ऐसा प्रमाद में सोता नहीं है, निरंतर कुछ ना कुछ करता ही रहता है लौकिक की काम, उसको लोक व्यवहार में अच्छा माना जाता है। बट ज्ञानी कहते हैं ये चेष्टा बाहर तरफ जाएगी, ये भी ठीक नहीं। अपने को भी ऐसा अगर स्वभाव होगा, नहीं साहब मैं शांति से बैठ नहीं सकता, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। और मैंने थोड़े दिन पहले कही थी, प्रथमा ने किया कई घटना, किसी को कोई व्यंतर या कोई देव सिद्ध हो, उन्होंने कहा बताइए काम, बस कंडीशन एक ही, आप अगर मुझे कुछ काम नहीं देंगे तो मैं आपको खत्म कर दूँ। अब वो कहता है जाओ खेत जो क्या आओ, ये आओ वो आओ, 10 प्रकार के काम कहे। अब 10 प्रकार के काम होने के बाद में आ गया, अभी इसको सूझ ही नहीं रहा क्या काम करे, उसको मारने को तैयार है। इसने कुछ काम किया, कहा और मित्र को पूछा, मित्र बोले कुछ नहीं, एक खंबा गाड़ने को कहो और ऊपर नीचे करने को कहो, फिर जब देखेंगे क्या करना। ऐसी अपनी हालत नहीं होनी चाहिए, हमें भी शांति से बैठते आना चाहिए, कुछ चिंतन करते आना चाहिए, क्या चल रहा है, ये जीवन कैसे बन रहा है। वो श्रोता के स्वरूप में है ना, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इस परिणामों का फल क्या मिलेगा, ये भी चिंतन करते आना चाहिए। हमें करने का टाइम नहीं, टाइम है, विकल्प नहीं आता, हमें ये इसी में उलझते हुए ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये क्या करता है, मन वचन काय के कुछ ना कुछ चलता है। इसको कहते हैं चंचल वृत्ति। चंचल वृत्ति बहुत घातक है। जिनवानी की हमें अगर गावा लेना है, पूरा प्रयोजन को समझना है, बहुत गंभीर वृत्ति है। इसलिए ज्ञानी बहुत गंभीर हो, मतलब टोडरमल जी साहब की कल्पना करो, अमृतचंद्र आदि आचार्य इनकी कल्पना करो, बहुत गंभीर है, गंभीर जीवन हो। अनर्गल चेष्टाएं प्रवृत्ति उनकी होती नहीं जीवन में, क्योंकि वो स्वभाव ही गंभीर है। तो पर्याय को गंभीर होना ही चाहिए। पर्याय अगर चंचल है तो गंभीर स्वभाव को कैसे पकड़े, चंचल पर्याय पकड़ नहीं सकती, स्थिर ही नहीं होंगे वो। तो इसलिए कह रहे हैं ये इसका निमित्त रूप में खान पान का भी बहुत डिपेंडेंसी। तो इसलिए शक्ति प्रमाण प्रयास करना, अपना खान पान थोड़ा ठीक करने का प्रयास। ठीक है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसको ठीक करना, वो ठीक करेंगे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से स्थिरता आती है। क्योंकि आजकल का खान पान बिगड़ गया है, तो चंचलता देखना, यंग जनरेशन छोटे बच्चों में बहुत बढ़ गई, स्थिर नहीं रह पाती। निमित्त कुछ भी किरकिर करता है, ले 5 रुपये ले कुरकुरे लेके आ जा, कुछ भी वेफर्स लेके आ जा, कुछ भी खा ले, चॉकलेट खा ले, ये खा ले, तो उनमें क्या मिला है पता नहीं, वो खाते हैं और वो एंजाइम्स या जो भी कुछ होते हैं, तो प्रेरणा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म का उदय है ही, 9 कर्म में ये निमित्त है और वो चलता रहता। तो ठीक नहीं, खान पान ठीक करनी चाहिए, बड़ा घातक काम है। तो ये कह रहे हैं मन वचन का व्यापार कर्मोत्पादक उपकरणों के साथ टंकोत्कीर्ण, सॉरी मैंने एक लाइन मिस कर दी, मन वचन का व्यापार रूप साधनों या उपकरणों के द्वारा करता है। इसी तरह कर्म उदय वशात मन वचन का व्यापार रूप कर्मोत्पादक साधनों या उपकरणों को संश्लेष रूप एक क्षेत्रांग रूप से व्यवहार नहीं से ग्रहण करता है, एक में होकर ग्रहण करता है। तथापि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा मन वचन का व्यापार रूप कर्मोत्पादक उपकरणों के साथ टंकोत्कीर्ण ज्ञायक बने से भिन्न होने के कारण तन्मय नहीं हो। आत्मा ये करने के बाद भी भिन्न नहीं, कभी एक वहाँ नहीं, किसी के साथ वहाँ नहीं। और जैसे वही शिल्पी स्वर्णकार आदि स्वर्ण कुंडल आदि रूप कर्म के लिए किए जाने पर जो कुछ भी खान पान आदि मूल्य प्राप्त करता है और भोगता है, तो भी उन खान पान आदि के साथ तन्मय नहीं होता। उसी तरह जीव भी बहिरंग इष्ट अनिष्ट खान पान आदि रूप शुभ अशुभ कर्म फल को निज शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न मनोर आनंद रूप सुखास्वाद को प्राप्त न करता हुआ भोगता है, परंतु तन्मय नहीं हो। तो ये खान पान को तो ये भी भोगता है, इष्ट अनिष्ट रूपी जो भी होंगे बाहर में, बट ये जो सुख का स्वाद है ये निज शुद्ध आत्मा भावना से उत्पन्न मनोहर, मन को हरने वाले आनंद रूप सुख का स्वाद को प्राप्त नहीं करता।
और यही दुख है। कोई कहेगा सब कैसे? वो जीव को स्वयं को इस मनोहर सुख का स्वाद लेना पड़ेगा, तब उसको पता चलेगा कि अपने निज शुद्धात्मा भावना से जो मनोहर आनंद रूप सुख का स्वाद मिलता है और 5 इंद्रिय से मिलता है, उसमें क्या फर्क है समझ में आए। और तभी ये आचार्य देवादि ये सब जानते थे, इस सुख को जानते हैं, 5 इंद्रिय विषय के सुख को भी जानते हैं, दोनों का फर्क जानते हैं, इसलिए इसको दुख कह दिया और इसको सुख कहा, क्योंकि इसमें कर्म का बंधन नहीं होता है। निज सुख से कर्म का बंधन नहीं होता है, आश्रव और बंधन ही है, सवर निर्जरा है, सहज है, स्वाधीन है और अनाकुलता हो। और ये वाला पराधीन है, होता तो कुछ नहीं, ग्रहण तो कुछ होता ही नहीं, परद्रव्य। एसी की हवा आत्मा में जाती ही नहीं, एसी का हवा का सिर्फ ज्ञान होता है और उस एसी के हवा के ज्ञान को ये भोगता है। एसी को इसने भोगा ही नहीं, एक भी जीव ने भोगा नहीं पूरी विश्व। अब इसके ऊपर विचार करना, मैं सम्यक एकांत कह रहा हूं, क्योंकि एसी की हवा पुद्गल है, वायु का है, वायु, वो वायु आत्मा अमूर्ति की, उसमें जा ही नहीं सकती। वो जाए तो आत्मा में वायु भर जाएगा, आत्मा में वायु भरता ही नहीं। तो इतने सालों से इतनी एसी की हवा खाई, कहाँ है वो? जाती नहीं, बस वो एक निमित्त नैमित्ति के ज्ञान में झलकती है और वो वातावरण में जो भी गर्मी की कमी आदि निमित्त नैमित्तिक से होती है तो उसको, और सातावेद्य का उदय होता है तो उसको लगता है एसी की हवा खाई मैंने। ऐसे आम के रस को ले लो, शक्कर को ले लो, पकवान को ले लो, आभूषणों को ले लो, कुछ भी ले लो, किसी को भोगता नहीं, ज्ञान को ही भोगता है। और ब्रह्म से ऐसा लगता है इनको मैं भोग रहा हूं। ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कर लेते, ज्ञेय आत्मा में आता नहीं, इसको भोग। मान लो मोबाइल पे भी कोई सीन चल रहा है, कोई वीडियो लगा है और मान लो पसंद का वीडियो है और मैं उसको देख रहा हूं, अब वो मेरे अंदर गया नहीं, मैं उसके अंदर गया नहीं, वो तो सिर्फ ज्ञान में झलक रहा है। और झलकने को ही मैंने कहा मैंने अच्छे दृश्य को भोगा, दृश्य को थोड़ी भोगता, वो तो आकुलता को भोगता। क्योंकि निज शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न मनोर आनंद रूप सुखा स्वाद को प्राप्त न करता हुआ, वो उसको प्राप्त नहीं होता, तो उसको कहते जा अभी तुझे ये भोगना पड़े, तो इसको मिलेगा नहीं तुझे। ये भोगता है परंतु तन्मय नहीं होता है। एवं व्यवहारस्य दु वत्तवम दंसनम समानेन समासेन, इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से 4 गाथाओं द्वारा द्रव्य कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप व्यवहार का दर्शन निदर्शन, दर्शन निदर्शन मतलब दिखाना, दृष्टांत अथवा उदाहरण है, वह हे शिष्य संक्षेप में कथन करने योग्य है, व्याख्या करने योग्य या कहने योग्य है। सुनु निश्चयस्य वयणम परिणाम कदम तू जम हवधि, इसके आगे कहे जाने वाले अशुद्ध निश्चय के वचन या व्याख्यान सुनो। अभी ये व्यवहार के कथन थे, अशुद्ध निश्चय नहीं की विषय वस्तु सबको पता ही है। 5 नए होते हैं, 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, नाम नहीं कहूंगा बट समझना जरूरी है। 8 नए हैं, 4 व्यवहार नहीं, 4 निश्चय नहीं। ये दूर वाला है, ये समीप वाला है, ये मतलब अपना 4300 वाला 8वां शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नहीं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। पहला नय कहता है शरीर को छोड़ के बाहर जितना कुछ चेतन अचेतन उनको अपना कहना, देश को, मित्र को, धन को, गाड़ी को, जो कुछ हो। ये पहला है असद्भुत उपचरी व्यवहार है, सत्य नहीं है, कहने की भाषा। दूसरा नय शरीर को अपना कहते हैं, शरीर में कार्बन शरीर भी आ जाएगा और अपना औदारिक आदि भी आ जाए, बाहर वाले से छुटवा दिया उसने। तो उसने क्या किया, मर्यादा में लेके आ गया। दूसरा नई ने बहुत बड़ा काम किया, इतना उपयोग उलझाना बंद कर दिया।
पहले नहीं भी बड़ा काम करता है। जैसे इतनी सारी स्त्रियां, उसमें से ये पर्टिकुलर स्त्री मेरी पत्नी, ऐसा कह के बाकी स्त्रियों से पत्नीत्व का भाव हटाया, उसने भी बहुत बड़ा काम किया। उसका भी इतने सारे लोग हैं, उसमें से ये मेरा मित्र है, तो एक मित्र को छोड़ के बाकी सब का मेरा कुछ लेना देना है। ये इतने 100 मेरे मित्र है, 50, उसने भी बड़ा काम किया। तो ये पहला नहीं, दूसरा नहीं, शरीर तक लेके आ गए, यहां से हटा दिया उसने भी बड़ा काम किया। फिर इसने क्या किया, तीसरा नहीं कहता है शरीर भी तेरा नहीं, तीसरा नहीं कहते राग आदि या एक देश निर्मल पर्याय, मति श्रुति ज्ञान आदि की पर्याय। चौथा नहीं कहता है ये भी कुछ काम के नहीं, ये कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी छूट सकते हैं, राग आदि भी अच्छे नहीं, कर्म बंधन का कारण है। तो चौथा नहीं कहते शैक श्रद्धा, शैक ज्ञान तुम्हारा, या ज्ञान गुण तुम्हारा है, श्रद्धा गुण तुम्हारा है, चारित्र गुण तुम्हारा है। 4 नहीं की चर्चा। 5वां नहीं अशुद्ध निश्चय नहीं, जो भी ये कहने वाले। तो ये जो पहला नहीं था, ये किसी को किसी में मिला के जो कहता है उसकी चर्चा है। शिल्पी ने कुंडल बनाए, कुंडलवार में, तो ये पहले नहीं की विषय वस्तु खड़ी की, पहले दूसरे नए में ज्यादा खड़ा करता है। अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है, अनंत गुणों का समरूप आत्मा और उत्पाद वाली राग द्वेष की पर्याय दोनों को एक कर, एक ही आत्मा में, तो पूरे आत्मा को रागी द्वेषी कह देते। राग द्वेष पर्याय नहीं, गुण में राग द्वेष नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य नहीं, बट कहने की विवक्षा। तो उसने अशुद्ध निश्चय ने मतलब शुद्धता नहीं, पूरी आत्मा रागी द्वेषी मोही। तो यहां ये चेष्टा जो कर रहा है पुण्य के भाव की या पाप की भाव की, पुण्य राग या पाप राग, दोनों को अशुद्ध निश्चय का विषय के पूरी आत्मा वैसी होगी। 6वां नहीं क्या कहता है, जो तीसरा नहीं कहता है। 6वां, 5वां और 6वां नहीं, ये तीसरे नहीं के रूप है। पूरी आत्मा को सम्यक ज्ञानी कह दिया, सम्यक दृष्टि कह दिया, 6वां नहीं। 7वां नहीं क्या करता है, शैक सम्यक दृष्टि, अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से पूरी आत्मा को केवल ज्ञानी कह दिया। और 8वां नहीं क्या करता है, इन सब को 7 को व्यवहार नहीं में खड़ा कर देता है। और 8वां है एकमात्र अनंत गुणों का समरूप, जिसको कारण समय सार कहेंगे भी जैसे आचार्य देव, उसको विषय करता है, बाकी किसी को नहीं। वो आलम्बन रूप वही आत्मा है, वही काम का है, ऐसा वो निर्णय करना। तो पहले नहीं को असद्भूत उपचरित व्यवहार नहीं, दूसरे को सद्भूत उपचरित व्यवहार नहीं, तीसरे को असद्भूत अनुपचरित व्यवहार नहीं, चौथे को सद्भूत अनुपचरित व्यवहार नहीं। इसको अशुद्ध निश्चय ने, एकदेश शुद्ध निश्चय ने, सकल शुद्ध निश्चय, सर्वदेश शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने, ऐसे इनके नाम हैं। ये जानना जरूरी है, क्योंकि कहाँ क्या प्रकरण चलता है, क्या विवक्षा चलती है, समझ में आना चाहिए। तो अभी ये अशुद्ध निश्चय नहीं से कहीं, अब ये तो जैसे आचार्य देव की कृपा है कि लिख रहे, वक्ता को लगा लिखने की जरूरत नहीं, जो भी पढ़ता है उसको नयों का ज्ञान है, वो नए लगा लेगा, तो वो तो लिखते भी नहीं। अमृतचंद्र ज्यादा लिखते नहीं, वो तो दृष्टांत दे देते। तो हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो ये कह रहे सिर्फ पढ़ लेते, कल विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कह रहे जो कैसे जो परिणाम रागादि विकल्प में रचित है, सॉरी इसके आगे कहे जाने वाले अशुद्ध निश्चय के वचन या व्याख्यान सुनो। जो कैसे जो परिणाम रागादि विकल्प से रचित है, ज सिप्पियो दु चेक्तम कुवदी अवधि यह तहा अन्नसो, जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी में मैं इस प्रकार से कुंडल आदि करता हूँ, इस प्रकार मन में चेष्टा करता है, मन में विकल्प करता है, मन में विचार करता है, इस प्रकार की उस चेष्टा के साथ वह अनन्य तन्मय, ये अपने लिए। अब वो ऐसी शिल्पी की बात नहीं चले, हम भी विकल्प करते हैं ना कि हम ऐसा व्यापार करेंगे, ऐसा भोजन बनाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे, ये सब चेष्टा अपने जीव में चलती और उससे हम अनन्य।
ये अभी छूटेगा नहीं। मुनिराज के भी विकल्प चलते रहते, शुद्धोपयोग छोड़ के बाकी चलते रहते, नहीं तो सब कहेंगे। देखो 100% ये बात समझना, जिनवानी की हम जब भी स्वाध्याय आदि करते पढ़ते तो अभी परिणति में चारित्र में होने में समय लग सकता है, बट श्रद्धा ज्ञान में तो हम अच्छे से समझे तो ख्याल में आ सकता है हमें। तो हमारा काम प्रयोजन वही होना चाहिए। तुरंत ये सब चीजें बंद करने जाएंगे तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि चारित्र सही मायने में पूर्णाहुति होती है चौथे गुण स्थान के बाद, श्रद्धा की पूर्णाहुति होती है चौथे गुण स्थान और ज्ञान की पूर्णाहुति होती है 13वें गुण स्थान। तो ये फर्क हमें समझना चाहिए, इसको अच्छे से समन्वय करना चाहिए। इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा है, हम करते हैं।